बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग बात करने वाले हैं हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लोगों के पास जो है वो ग्रेजुएशन है, आप लोगों ने प्राइमरी पास है या फिर आप लोगों के पास हायर एजुकेशन है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और आप अपनी एज रिक्वायरमेंट्स भी देख सकते हैं। अगर आप लोगों की एज जो है वो 18 साल से लेकर 65 साल तक है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। और उसके अलावा आपको यहाँ पर हैंडसम सैलरी ऑफर की जा रही है। जो मैक्सिमम सैलरी है वो 1.5 लाख के करीब है और जो मिनिमम सैलरी है वो 50,000 है। इन जॉब्स पर कैसे अप्लाई करना है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं आप लोगों को, ये सारी तफसील आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस पोस्ट पर आप लोगों ने आना कैसे है। सबसे पहले हम लोग जो हैं वो क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग सर्च करने वाले हैं टुडे ऑल जॉब्स। यहाँ पर मैं टुडे ऑल जॉब्स पर क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारी जॉब्स आई हुई हैं। आप लोगों को सारी जॉब्स की इन्फॉर्मेशन इस साइट पर मिल जाती है। आप लोगों ने बस यहाँ पर आकर सर्च करना होता है टुडे ऑल जॉब्स, तो आप लोग किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। ये देखिए कितनी सारी जॉब्स हैं। जिस जॉब की मैं बात कर रही हूँ वो ये जॉब है। और यहाँ पर बहुत से ऑनलाइन अर्निंग के मेथड्स भी बताए जाते हैं। लेकिन अगर आपने वाकई ऑनलाइन अर्निंग का कोई ईजी सा तरीका ढूंढ रहे हैं जिसमें अर्निंग बेशक थोड़ी सी कम हो एज अ स्टूडेंट लेवल पर, बट लेकिन वो काम अथेंटिक है, तो मैं भी ये काम कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि आज की हमारी ये वीडियो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जॉब्स 2025 के बारे में है, तो हम इसी के बारे में बात करेंगे। हम इसकी एडवर्टाइजमेंट स्क्रीन पर देख सकते हैं और यहाँ पर आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। उन्होंने लिखा हुआ है कि पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन जॉब्स 2025 और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजुकेशन वो ग्रेजुएशन है और यहाँ पर बताया हुआ है कि आप लोगों ने 26 सितंबर से पहले यहाँ पर अप्लाई करना है। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से पता चल गई है। अब हम इसकी एडवर्टाइजमेंट को ओपन कर लेंगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगी ये ओपन हो गई है। पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की लेटेस्ट जॉब्स के बारे में बताया जा रहा है। ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखी हुई है, आप इसे एक बार पढ़ सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लास्ट डेट है वो 26 सितंबर है। कौन इसे ऑफर कर रहा है? पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन की ये जॉब्स हैं। और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है? वेरियस है, मतलब बहुत सारी हैं। यहाँ पे एक जॉब के बारे में बात नहीं हो रही। जॉब की जो पोजीशन है वो ऑफिस जॉब है। आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना, आप लोगों ने ऑफिस में बैठकर जॉब करनी है। जेंडर में मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 40 ईयर्स है और एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिहाज से अलग अलग है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि नेम ऑफ पोस्ट उन्होंने यहाँ पर बता दिए हैं कि डायरेक्टर जनरल है, डायरेक्टर जनरल मॉनिटरिंग है, डायरेक्टर बजट एंड फाइनेंस है, डायरेक्टर, मतलब ये सारी पोजीशंस के बारे में उन्हें आप लोगों को बताया हुआ है। तो मैं इसे एक बार आप लोगों को पढ़ के बता देती हूँ, आप लोगों को पता चल जाए। डिप्टी डायरेक्टर है, डिप्टी डायरेक्टर मॉनिटरिंग है, डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट है, डिप्टी डायरेक्टर प्लेसमेंट है और डिप्टी डायरेक्टर HRD है। और उसके बाद उनको पर्सनल स्टाफ भी यहाँ पर चाहिए, पर्सनल स्टाफ ऑफिसर चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर स्कॉलरशिप के लिए भी चाहिए है और उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर उनको फाइनेंस और डिफरेंट IT प्रोग्राम्स के लिए चाहिए। उसके बाद आप लोगों को नेटवर्किंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट चाहिए और पर्सनल असिस्टेंट भी चाहिए। मतलब अगर आप लोगों के पास सिंपल ग्रेजुएशन है, आपने कोई सिंपल आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो आप यहाँ पर पर्सनल स्टाफ के तौर पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी IT से और फाइनेंस से या BBA या फिर मैथमेटिक्स से रिलेटेड डिग्री है तो आप लोग यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर इनको चाहिए हैं आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। इनके नेम्स यहाँ पर बड़े बड़े लिखे हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये पोस्ट है आपके काबिल नहीं है, यहाँ पर आप लोग अप्लाई ज़रूर करें। चलिए हम इसकी जनरल एडवर्टाइजमेंट में देखते हैं। ये देखिए सारी जो है जॉब्स उन्होंने बता दी हैं, डायरेक्टर जनरल, और ये सारी जॉब्स आपने एक बार पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 1 से लेकर 25 तक की जॉब्स हैं। ये 25 तरह की सीट्स हैं। अब आप लोग देख सकते हैं इसके सामने ही हमारे इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ आपकी एज कितनी है आप लोगों को चाहिए। एज आप लोग देख सकते हैं कि पहले तो 65 है, उसके बाद 65, उसके बाद 50 है, उसके बाद 40 है और 65। इसका मतलब है कि आप लोगों की अगर एज 65 है, 50 है, 40 है तो ये सारी जॉब्स में से एक एक पर आप लोग अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि सैलरी के बारे में बात हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी जो है वो 3.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, उसके बाद 2.5 लाख है, उसके बाद 1,75,000 है, 1,25,000 है और नीचे आते जाएँ तो 75,000 और लास्ट पर आ जाता है 50,000। मतलब इतनी अच्छी हैंडसम सैलरी आपको मिल रही है बिकॉज ये ना कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होंगी मुझे लगता है। अच्छा, उसके बाद देख लें कि पोस्ट कितनी है। पोस्ट आप लोग देख सकते हैं एक एक है और एक है जिसमें 2 हैं, वो 2 कौन सी में हैं आप लोग देख सकते हैं। पर्सनल इनको अकाउंटेंट में 2 चाहिए। अब एक एक है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने अप्लाई नहीं करना, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर अप्लाई करें। अगर आपका कोई एक्सपीरियंस आपके लोगों के पास है तो आप इस पर ज़रूर ट्राई करिए। चलिए अब हम ये तो हम लोगों ने देख लिया, अब देख लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर एक वेबसाइट नज़र आ रही होगी जिसमें www
punjab.hec.gov.pk ये लिखा इस वेबसाइट पर। वो कह रहे हैं कि आप लोगों ने इस पर साइट पर जाकर अप्लाई करना है। साइट पर अप्लाई करने का पूरा क्राइटेरिया मैं आप लोगों को यहाँ पर एक बार में बता दूँ। यहाँ पर यह है कि आप लोग जैसे ही इसकी पंजाब HEC की साइट पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर एक ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा। आप लोगों ने वहाँ पर उस ऑनलाइन फॉर्म को फिल करना है और उसका प्रिंट निकलवाना है। उसके प्रिंट को सिग्नेचर करके यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को बताए गए हैं, जिसमें CV है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके अलावा आपकी 2 फोटोग्राफ्स भी हैं कलर्ड फॉर्म में, ओके। और उसके अलावा आपका एक्सपीरियंस लेटर है। इन सारी चीज़ों को आप लोगों ने उसके साथ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म निकाला है उसके साथ अटैच करना है। लेकिन एक शर्त यहाँ पे, आपकी जो चीज़ें हैं, आपके ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, ये अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है, आप लोगों ने किसी भी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर या फिर किसी अच्छे ग्रेड के ऑफिसर से जिनके पास अपनी स्टैंप होती है उनसे आप लोगों ने अटेस्टेड करवा लेनी है। और आप लोगों नीचे ये एड्रेस देख रहे होंगे, इस एड्रेस पर आप लोगों ने इनको भेज देनी है। और डेट क्या है, आप लोग देख सकते हैं कि 25 सितंबर उन्होंने कहा है कि आपकी ऑनलाइन उस फॉर्म को फिल करने की डेट है। और 26 सितंबर से पहले पहले आप लोगों ने वो चीज़ें यहाँ पर पहुँचा देनी है, क्योंकि 26 सितंबर को 5 बजे ये जो है ये एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर उन्होंने आपको लोगों को डिफरेंट चलान पेमेंट्स भी बताई हुई हैं। और वो भी उन्होंने बताया हुआ है सीरीज़ के लिहाज से, मतलब 1 से लेकर 5 तक की, 5 से लेकर 6 से लेकर 8 तक की, और 25 तक इन्होंने सीरीज़ की बताई हुई है कि इनका चलान कितना कितना है। तो यहाँ पर अप्लाई का थोड़ा सा क्राइटेरिया समझा दूँ। जब इसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा जहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ। इस अप्लाई नाउ पर जस्ट आपने क्लिक करना है। आप लोगों के पास यहाँ पर पंजाब HEC जॉब्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की जॉब्स हैं, मतलब 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सारी डिटेल में बताई गई है। आप लोगों को चांद को डिपोज करने का तरीका भी बताया जा रहा है। यहाँ पर सारा कुछ आप लोग देख सकते हैं। चलान के बारे में दोबारा से फिर यहाँ पर बताया गया। और नीचे आप लोग देख सकते हैं पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन का जो बैंक कोड है वो भी आप लोगों को दिया गया है। वो बता रहे हैं कि आप लोगों ने इस वाली ब्रांच पे, इस ब्रांच कोड पे, इस नंबर पे आप लोगों ने अपना चलान जो है वो डिपॉजिट करना है। यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को बताई गई है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं तो हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बताई जा रही है। नीचे स्क्रॉल डाउन करने पर आपको यहाँ पर सारी एडवर्टाइजमेंट जो हैं वो 1 बाय 1 नज़र आ रही होंगी। आप जैसे ही इसके प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपको एडवर्टाइजमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने खुलकर ओपन हो जाएगी। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पास सिंपल एक डिग्री है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनल स्टाफ पर अप्लाई करूँ। तो पर्सनल स्टाफ ऑफिसर के लिए देख सकते हैं आपके पास सारी रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ उन्होंने और डिटेल में बता दिया है। और आप लोगों को एज भी 40 ईयर्स तक बता दिया है। और सैलरी पैकेज भी आप लोगों के सामने है। अब यहाँ पर आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है, साइन इन का हर जॉब के नीचे ऐसे ही आएगा, ठीक है। जैसे आप जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हो उसके प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। साइन अप पर क्लिक करेंगे तो साइन अप पर क्लिक करने पर आपका ऐसा फिर इंटरफेस नजर आएगा। आप लोगों ने यहाँ साइन अप नहीं करना, आप लोगों ने पहले रजिस्टर करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने पर आप लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से जो चीज़ें मांगी जा रही हैं, आपका CNIC मांग रहे हैं, आपका नेम मांग रहे हैं, आपकी ईमेल और आपका पासवर्ड, आप लोगों ने अपने दोनों पासवर्ड मतलब एक ही पासवर्ड लगाना है, उसे फिर कन्फर्म पासवर्ड कर देना है। और आपका यहाँ पर जो अकाउंट है वो रजिस्टर हो जाएगा। फिर पीछे जाना है, आपने साइन अप करना है। साइन इन करने के बाद आप जो है इसकी ऑफिशियल वाली जो एप्लीकेशन है उस पर पहुँच जाएंगे। उस एप्लीकेशन को आप लोगों ने जस्ट फिल कर देना है और उसका प्रिंट आप लोगों ने निकलवा लेना है। प्रिंट आप लोग किसी शॉप से निकलवा पाएंगे, और अगर आपके मोबाइल पर डाउनलोड होती है तो यहाँ से डाउनलोड करके आप शॉप से जाकर निकलवा सकते हैं। और उस प्रिंट को आप लोगों ने आपके CNIC की कॉपी, उसके बाद आपकी 2 पासपोर्ट साइज़ की कॉपीज़, आपकी जितनी भी एजुकेशन ट्रांसक्रिप्ट्स हैं उनके साथ आप लोगों ने अटैच करना है। और चालान जो आप लोगों ने पे किया वो भी आप लोगों ने साथ अटैच करना है और आप लोगों ने उस वाले पते पर भेज देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये सारी इसकी अप्लाई करने का तरीका और इसकी सारी रिक्वायरमेंट समझ में आ गई होंगी। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।